तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एक्सरसाइज 1.2 की प्रॉब्लम टू 1.10 जिसके अंदर वो कह रहा है रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है सच एज द आइसोटोप थोरियम 234 दिस इंटीग्रेट्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू अमाउंट करंटली प्रेजेंट यानी कि वो डिसइंटीग्रेट्स कर जाता है एक स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर। ठीक है जी। वो कहता है इफ़ क्यू ऑफ टी इज़ द अमाउंट प्रेजेंट एट टाइम टी यानी अगर क्यू ऑफ टी वो अमाउंट है जिसे टाइम टी के ऊपर प्रेजेंट किया गया है देन डेरिवेटिव ऑफ क्यू इज़ इक्वल टू माइनस आर क्यू व्हेन आर इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। यानी जब आर जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाता है, डिके रेट पे चला जाता है, देन हमारा डेरिवेटिव ऑफ क्यू किसके बराबर होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस आर क्यू के। तो ये मेरे पास आ गया डी ओवर डी टी ऑफ क्यू इज़ इक्वल टू माइनस आर क्यू। तो बच्चों जैसा कि आपको याद होगा हमने ये इक्वेशन बनाना सीखा हुआ है प्रीवियस एग्जाम एक्सरसाइज प्रॉब्लम से। डी वाई ओवर डी टी हमारे पास होता था और वो जब बराबर होता था कह लें ए वाई के या माइनस माइनस का साइन ही इस्तेमाल करते हैं माइनस ए वाई के। तो उससे हम जो इक्वेशन बनाते थे वाई ऑफ टी की, आपको याद होगा वाई ऑफ टी की हमारे पास जो इक्वेशन बनती थी वो हमारे पास ये बनती थी सी यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे जो वर्ड होता था माइनस ए है तो माइनस ए यहाँ पे आ जाता था, साथ में टाइम आ जाता था। तो यहाँ पे भी यही होना है, जस्ट हम सी की जगह क्यू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। यानी इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी क्यू ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू सी की जगह हम क्यू नॉट इस्तेमाल करेंगे जस्ट वर्ड, क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो आगे हम इसका डिके रेट इस्तेमाल करते हैं ना उसको क्यू नॉट से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक अलहदा से अमाउंट जिसे वाई नॉट भी कहा, वाई नॉट भी जैसे हम स्टडी करते आ रहे हैं। और ई की पावर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस आर टी आ जाएगा। ठीक है जी, ये इक्वेशन बनेगी इसकी। अब हम आते हैं इसके पार्ट ए की तरफ। यानी ये इक्वेशन इसी से बन के आई है, बस सी की जगह हमने क्यू नॉट का वर्ड इस्तेमाल कर लिया। वर्ड चेंज होने से मतलब चेंज नहीं होता, बात वहीं पे रहती है। अब वो कहता है इफ़ 100 mg ऑफ थोरियम 234 डिकेज टू, यानी अगर 100 mg का थोरियम जो है वो डिके कर जाता है 82 पे, तो 100 mg ये किसकी वैल्यू है, ये एग्जैक्ट क्यू नॉट की वैल्यू है, यानी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू है क्यू नॉट। यानी टोटल हमारे पास था क्यू नॉट 100 mg था, थोरियम की इतनी अमाउंट थी हमारे पास जो कि डिके कर गई 82.04 पे, यानी उसमें एक चेंज आ गया, स्पेसिफिक चेंज आ गया, यानी कि ये क्यू ऑफ टी की वैल्यू है। लेकिन टी की आगे बच्चों मुझे वैल्यू दी गई है इन 1 वीक, यानी टाइम की भी वैल्यू दी गई है, टी इज़ इक्वल टू 1 वीक है मेरे पास। तो क्यू ऑफ टी की बजाय मैं यहाँ पे लिखूंगा क्यू ऑफ वन। क्यू ऑफ वन मेरे पास कितना है 82.04, यानी वो कहता है मेरे पास थोरियम था जो कि 100 mg था और एक हफ्ते के अंदर उसमें कितना डिके आ गया, यानी उसकी अमाउंट इतने गुना घट गई। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया आपके सामने। अब हम इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को। तो देखिए क्यू ऑफ टी की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू ऑफ टी की जगह टाइम की जगह हम 1 पहले पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस आर इंटू 1 एट टी इज इक्वल टू 1। ये हमने सेट किया यहाँ पे। ठीक है जी। अब देखो बच्चों क्यू ऑफ 1 की जगह क्या पुट हो जाएगा 82.04, क्यू नॉट की जगह क्या पुट हो जाएगा 100 ई की पावर माइनस आर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखें 100 दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और इधर रह जाएगा ई की पावर माइनस आर। 100 जब इसके बटे में गया तो बच्चों देखो 82.04 को सिंपल सी बात है 100 से डिवाइड ही करना है, तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके ही देख लो कितना आता है। क्या मतलब डिवाइड करके आपको एक दफ़ा मैं दिखाऊंगा। तो ये आ जाता है बच्चों 0.8204, 0.8204 ये मेरे पास आ जाता है। ठीक है जी, मुझे असल में निकालनी है आर की वैल्यू, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। देखें इस तरफ भी मैंने लॉग ले लिया और इस तरफ भी मैंने लॉग ले लिया। अब आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस आर पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा और लॉग ऑफ ई आपको पता है किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह 1 आ गया। और ये आप लॉग लेके देख लें कितना बनता है, लॉग ऑफ 0.8204, ये कैलकुलेटर पे आपको मिल जाएगा। ये बच्चों मेरे पास आता है माइनस 0.197, 1.198 हो जाता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेशन करने से। अब माइनस दोनों तरफ से कटेगा, फाइनली आपके पास आर की वैल्यू आ गई 0.198।
यानी एक हफ्ते के अंदर पर वीक आपको इतनी थोरियम के अंदर जो है एक्सचेंज होती है, मतलब इतना उसके अंदर चेंज आता है। ये आपका ए पार्ट का आंसर था। अब बी पार्ट की आंसर की बात करूं तो देखो बच्चों, बी पार्ट में जस्ट उसने बोला हुआ है कि वो एक्सप्रेशन मुझे फाइंड करके दो जो आप अमाउंट ऑफ थोरियम के लिए प्रेजेंट करते हो किसी भी टाइम टी के लिए। यानी कि देखें, ये आपने जो ये इक्वेशन प्रेजेंट की हुई है ना, इसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट करके उसको देनी है। क्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दें, क्यू टी की तो वैल्यू हमें पता नहीं है। आगे हमें एक सेकंड के ऊपर पता, यानी एक वीक के अंदर यानी थोरियम की कितनी अमाउंट घटती है हमें ये पता था। क्यू नॉट की वैल्यू तो हमें हर लम्हे पे पता है, लेकिन क्यू टी की वैल्यू वो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। वो हमें कह रहा है कि किसी भी टाइम पे, यानी कि अब हमारा टी इज इक्वल टू 1 वीक नहीं है, टी इज इक्वल टू टी ही है। तो अब मैं इसको यानी बी जूस का अगर आंसर दूं तो वो क्या होगा, क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू नॉट की जगह जस्ट आप इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दोगे। क्यू नॉट की कितनी वैल्यू आती है आपके पास, 100 आती है। तो क्यू नॉट की जगह आपका 100 पुट हो गया, ई की पावर माइनस आर अभी अभी आपने निकाला है, 0.198 आ जाएगा आर की जगह। और फाइनली ये आपके पास आपके बी जूस का आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी अब आप टाइम यहाँ पे जो पुट करोगे उसके लिहाज से आपको थोरियम की जो मतलब चेंज आता है थोरियम की मिकदार में, वो आपको पता चल जाएगा। आगे सी पार्ट आता है बच्चों। सी पार्ट के अंदर देखें वो क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर थोरियम टू डिके टू 1/2 इट्स ओरिजिनल अमाउंट। 1/2 का मतलब होता है यानी कि उसकी हाफ लाइफ, यानी कितना टाइम लगता है थोरियम को 100 से 50 होने में, वो ये कहना चाह रहा है, उसका ये मतलब बनता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यानी अब मेरी जो क्यू ऑफ टी है, देखें मेरे पास इक्वेशन तो आपके सामने ऊपर लिखी हुई है। अब मैं क्यू ऑफ टी को क्या करूँगा, क्यू ऑफ टी को 50 पुट करूँगा, यानी कि क्यू हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग, यानी कि 100 का हाफ ही होगा ना। देखो क्यू ऑफ टी असल में अब मेरे पास बराबर होगा, क्यू ऑफ टी इज़ इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2। हाफ लाइफ का ये मतलब होता है, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 होगा विच इज़ इक्वल टू 50 आ जाएगा। अब ये 50 आपने इस इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। टाइम की वैल्यू आपने किसी तरीके से निकालनी है, क्योंकि उसने बोला कितना टाइम लगेगा उसको हाफ लाइफ में, हाफ मिकदार उसकी होने में। तो देखो सिंपल सी बात है बच्चों, पहले 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 50 से। देन आप जानते हैं मैंने क्या करना है, मैंने लॉग अप्लाई कर देना दोनों साइड पे, ताकि ये टी जो है एक साइड पे आ सके। तो दोनों साइड पे जब लॉग अप्लाई किया तो आप जानते हैं ये आ रहा है लॉग ऑफ 0.5, क्योंकि ये 50 को 100 से डिवाइड करें तो वो 0.5 बनता है। तो ये बच्चों मेरे पास आ जाता है -0.6931, 3 तक ही ठीक है। और इस तरफ आप जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये पीछे आ जाएगा -0.198 और साथ में टी, और log ऑफ ई आप जानते हैं 1 के बराबर होता है, वो 1 पुट हो गया। माइनस माइनस दोनों तरफ से कट गया, और फाइनली टी की वैल्यू कैसे आएगी ये देखें, 0.693 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था टी के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर आके बटे में डिवीजन हो जाएगी इसकी 198 की। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है। तो ये बच्चों मेरे पास फाइनली आता है 3.5 आता है। अब आपको पता है वीक्स के लिहाज से हमारा टाइम चल रहा है, यानी कि क्या लें 3.5 वीक्स लगते हैं हाफ लाइफ होने में। ठीक है, यानी कि 3 पूरे हफ्ते और 1 आधा हफ्ता। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।